हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके ज़िंदगी में आने वाले 3 बड़े बदलाव, चेंजेस या परिवर्तन। तो क्या वो 3 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बदलने वाले हैं, वही हम देखेंगे आज के रीडिंग से। और उसके लिए आपके सामने हैं 3 ऑप्शंस, 3 बदलाव के लिए 3 ऑप्शंस। बट ये 3 बदलाव के लिए 3 ऑप्शंस नहीं हैं, एक-एक ऑप्शन के पीछे आपको 3 बदलाव ही देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें आपको 3 बड़े बदलाव जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है आँख बंद करके एक बार क्वेश्चन के बारे में सोचिए और फिर आँख खोल के देखिए कि कौन-सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए है ऑप्शन नंबर कार्ड नंबर 32 टच द स्काई, ये है फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए है कार्ड नंबर 49 कीज़ ऑन ट्रीज़, ये है सेकंड ऑप्शन और ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 3 के लिए है कार्ड नंबर 8 रेड गार्डन, ये है ऑप्शन नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 के लिए। तो ये है आपके लिए 3 ऑप्शंस, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, कार्ड नंबर 32 टच द स्काई, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपका जो कार्ड है थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। काफ़ी खूबसूरत है इस डेक में सारी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक लड़की है जो रपंजल की तरह अपने बालों को नीचे फैलाई हुई है, अपने ब्रेड को, एज इफ़ किसी को ऊपर आने के लिए इनविटेशन दे रही है। ओके, या फिर वेट करे कि कोई उसका बाल पकड़ के ऊपर आएगा, जैसे कोई एक सॉरी कोई एक फेरी टेल में दर्शाया गया था। तो उसी फेरी टेल की तरह ये कार्ड है। अब इस कार्ड का जो मैसेज है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि अगर आपको किसी का इंतज़ार हो तो आप उसको ओपनली बताने की कोशिश कीजिए। मतलब उसको अम, ये बताइए, ओपन रहिए अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ना कि आप किसी को बिना बताए मन ही मन में कुछ सोचते रहे और कभी भी किसी को पता भी ना चले कि आप उस पे इंटरेस्टेड थे या फिर आप चाहते थे कोई एक चीज़ आपके साथ हो, या फिर कोई भी एक एक्सपेक्टेशन जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, शायद से वो फुलफ़िल ना कर पाए। और आप वेट करते जाओ, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन इस कार्ड से और आपके जो पाइल मतलब जो भी कार्ड लेआउट है उससे जो एनर्जी पिकअप हो रहा है वो कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कोई एक सिचुएशन का इम्प्रूव करने के लिए। आप काफ़ी एंजाइटी या फिर परेशानी से गुज़रे हो रीसेंट पास्ट में। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको लगा कि ज़िंदगी जैसे चल रही है अगर वैसे ही चलती जाए तो आपको एंजाइटी अटैक्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है नॉर्मल सी ज़िंदगी बिताने में, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में। आप बहुत कोशिश कर रहे थे एक काम और सीरीन प्लेस में, मतलब एक ब्लिसफुल स्टेट में खुद को लाने के लिए। लेकिन ये जितना कुछ आपने सहा है, ये चुपचाप सहा है और आपको बस इस चीज़ का इंतज़ार था कि एक टाइम पे, जैसे ये लड़की, इस कार्ड का मैसेज ही ये है कि उम, किसी को बिना बताए किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन में रहना और वेट करते जाना, ये सोच के कि जो आप माँग रहे हो वो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही एनर्जी आपका था जहाँ पे आपने चुपचाप वेट किया और आपने यूनिवर्स को मौका दिया कि कोई एक चीज़ जो यूनिवर्स आपके साथ करवाना चाहता है या फिर जैसे भी आपको देना चाहता है वैसे ही रूप में आप उसको स्वीकार करोगे। लेकिन आप यूनिवर्स को थोड़ा-सा हारे थके ये भी बोल रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी करो। तो ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है। अब ये जो 3 बिग चेंजेज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आने वाले हैं वो क्या है? सबसे बड़ा चेंज है कार्ड नंबर 1 ग्राउंडेड। इसमें एक काऊ का इमेज है
और मैसेज है, मैनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग्स ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक्स लिविंग विद जॉय डिग्निटी एंड करेज। तो इस कार्ड का जो मैसेज है वो है जो नॉर्मल लोगों का जो ज़िंदगी होता है, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोज़ कुछ धमाका हो रहा है, रोज़ उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा है। एक उनकी ज़िंदगी में एक मोनोटनी है, रोज़ का एक बोर्डम है जो अपने आप में खूबसूरत है। जैसे कि आप सुबह उठते हो, फिर आपका रूटीन है, आप अपना काम करते हो शांति से। ये जो एक शांति का माहौल है, परिवेश है, जो आप शायद से शहर में रह के इस चीज़ को उतना एन्जॉय कर पाना किसी-किसी के लिए मुश्किल हो। लेकिन अगर आप गाँव की बात सोचो, विलेजेस की, अगर और आप एक पूरा एक विलेज का दिन देखो कि विलेजर्स कैसे उठ रहे हैं, कैसे अपने काम पे जा रहे हैं और फिर शाम को वापस आ रहे हैं। कहीं पे बैठ के सारे औरतें और फिर गाँव के लाइक बुज़ुर्ग भी और लड़के भी, जैसे खेलना कूदना, फिर बैठ के गप्पे हाँकना। ये जो पूरा एक ज़िंदगी है जो अभी यूट्यूब के होते हुए बहुत पॉपुलर हो रहा है, सिंपल लाइफ़। ऐसा कुछ आप चाहते थे, क्योंकि मैंने जैसा फ़ील किया आपकी एनर्जी में, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था आपके लिए। आपको लग रहा था कि ऐसा अगर चलता रहा, या तो आपका तबीयत ही ख़राब हो जाएगा, या तो आप मतलब जॉब क्विट कर दोगे, या आप लाइक इतन आप चला नहीं पाओगे जितना दिन आप इसको अम, इस बोझ को कैरी करते हुए आए हो। और आगे चलना इस बोझ को लेकर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो जो चेंज अभी सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो है ठहराव। आपको लगेगा कि छोटी-छोटी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। जो चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है वो है सुबह उठ के काफ़ी जल्दी, मतलब काफ़ी जल्दी सुबह, मतलब किसी-किसी के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अनरियल एक टाइमिंग है, लेकिन 4 बजे, फिर किसी-किसी के लिए 5 बजे, 6 बजे, बहुत ही जल्दी उठ के सबके उठने से पहले एक जो शांति का माहौल है, उसमें थोड़ा-सा अपने सुकून को एन्जॉय करना, या फिर अपने लिए कुछ मतलब थोड़ा-सा योगा करना या मेडिटेशन करना, आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब सोशल मीडिया से खुद को दूर लेकर जाकर एक अपनी शांति में, अपने ठहराव में थोड़ा-सा रहना, सुकून के पल बिताना आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आप ये छोटी-छोटी चीज़ें जैसे बारिश को देखना, या फिर बहुत ट्रैफ़िक जा रही है अगर रास्ते से, बस ट्रैफ़िक को जाते देखना और लोगों के परेशानी को अपने सर का बोझ या फिर अपने कंधे का बोझ ना बनाना। ये सोचना कि जितने परेशान लोग अभी हो रहे हैं, कुछ भी उतना मतलब परेशान होने लायक कुछ हुआ ही नहीं है। अगर सब थोड़ा-सा ठहर के अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते जाएँ तो कितना ज़्यादा खुश होंगे। ये सारे ख़्याल आपके आने लगेंगे, जहाँ पे आपका फ़ेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्शन जो है वो गहरा हो रहा है। हमारा मैस्कुलिन और फ़ेमिनिन दोनों एनर्जीज़ हमारे बॉडी में रहते हैं। तो आपका जो फ़ेमिनिन एनर्जी के साथ शक्ति जो एस्पेक्ट है, तत्व है, उसके साथ आपका कनेक्शन गहरा हो रहा है। कार्ड्स इस चीज़ को कंफर्म करते हुए आए हैं, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट और द सन कार्ड। एग्जैक्टली आपको सुबह उठ के सनराइज़ देखना, फिर सनसेट जब हो रहा है तब काम को भी, आपका जो भी दिन भर काम हो उसको सनसेट तक ख़त्म करके ऐसा कोई रूटीन अपनाना जहाँ पे सनसेट के बाद आप सोने जा रहे हो, बहुत ही एक पीसफुल जगह पे खुद को लाना जहाँ पे आपके काम पे भी वो दिखे कि आप एक एक अंदर के सुकून से आप अपना काम कर रहे हो। जो काम हम सुकून में रह के खुश होके करते हैं, उसका जो नेचर होता है, उसका जो तरीका होता है, वही अलग होता है। चाहे आप किसी बैंक में मतलब कैश काउंटर में ही क्यों ना काम करो, कैश काउंटर में काम करना भी काफ़ी हेक्टिक होता है। अब अगर आप दिन भर कैश का वो कर रहे हो, नोट रख रहे हो, ये कैश आया, इतना गया, ये वो, तो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है वो चीज़। लेकिन उसमें भी अगर आप मेडिटेशन लाओ, अगर मेडिटेशन आपका डेली प्रैक्टिस बन जाए, अगर आप थोड़ा-सा अपने स्पिरिचुअल साइड पे ध्यान दो कि क्या वो चीज़ है जो आपके अंदर से अभी हल होने की कोशिश कर रही है, और क्या वो चीज़ है जो अभी आपका अटेंशन डिमांड कर रही है, उसको कैसे अम
उस चीज़ को अपने अंदर अलाइनमेंट में लाना है। ये सारी चीज़ स्पिरिचुअल इनर वर्क आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ये सारी चीज़ आप एन्जॉय भी करने लगोगे। शायद आपका ध्यान आ जाए इन चीज़ों पर, इनर वर्क पे काफ़ी ध्यान चला जाए, जिन चीज़ों के बारे में आप पहले नहीं सोचते थे। चुपचाप बैठ के कहीं पे खाना खाना, बच्चों को देखना खेलते हुए, जो नॉर्मल ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर मतलब करके ही खुश रहते हैं, वो आपके लिए खुशी का कारण बन जाएगा। रास्ते पे चलते हुए अगर फूल के दुकान में आपने बस फूल ही देख लिए ताज़े, वो भी आपका दिल खुश कर देगा। ऐसा कुछ एनर्जी आपका आ रहा है। आप देख सकते हो कि जजमेंट और ग्राउंडेड का जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक ग्रीन ग्रासहोपर है जो सन कार्ड में ये ओल्ड बुद्धिस्ट मंक पकड़ के बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते थे, वही चीज़ आपकी खुशी के कारण बन रहे हैं। ओके, ये सबसे बड़ा चेंज हो रहा है और आपको लगेगा बहुत अद्भुत तरीके से कि मैं इतने दिन कहाँ था? लाइक मुझे ये सब दिखा क्यों नहीं? प्रकृति का जो सुंदर एक जो सुंदर रूप है, उसका जो प्रकृति का जो आकृति है, वो आपके सामने उभर के आएगा। सेकंड ब्लेसिंग जो आपका आएगा, ट्रस्ट। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माय डीपेस्ट लॉन्गिंग्स, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। प्रकृति के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर एक विश्वास कि जो भी हो रहा है, जिस भी रीज़न से हो रहा है, राइट, तो आपका जो फेथ है यूनिवर्स पे, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको लगेगा आपको और किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जो कहना काफ़ी इजी है, लेकिन हम तब तक इस मेंटल स्टेट में नहीं आ पाते हैं जब तक हमारा वाइब्रेशन कुछ हद तक राइज़ नहीं कर जाता। तो ये किसी और को समझाना कि पूरा समर्पण करके आगे बढ़ते जाइए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन किसी से करवाना, ये एक मतलब ये एक हायर स्टेट का रियलाइज़ेशन है और ये तब तक नहीं होता। आप इस ऐसे स्टेट को, ऐसे मेंटल एक एक मेंटल फ्रेम को तब तक नहीं अपना सकते जब तक आपके अंदर कोई शिफ्ट ना हुआ हो। लेकिन सेकंड जो परिवर्तन बदलाव आपके साथ हो रहा है, जो कि फर्स्ट बदलाव को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। जो भी हमने यहाँ पे बात की, फर्स्ट बदलाव की, फर्स्ट चेंज की, उसी को सपोर्ट करते हुए सेकंड बदलाव आपको अपने क्रिएटिव पोटेंशियल पे फोकस करना सिखाएगा, क्योंकि आप और नहीं सोच रहे हो कि जो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ये हुआ। ये जो एक विक्टिम मेंटालिटी है, उससे आप पूरा बाहर आ गए हो। आपको पता है कि जो भी हो रहा है, ये मैंने आज जब अपने बंगाली चैनल पे एक वीडियो बनाया, तो वो भी मैंने वहाँ पे भी मैंने कहा था कि जब सिंधु राज जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था, और फिर जब जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अब वो निकल सकते हैं, क्योंकि अर्जुन उनको नहीं मार सकता, क्योंकि अर्जुन ने यही प्रॉमिस किया था, लाइक यही प्रतिज्ञा उनका यही था कि जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारेंगे। तो श्री कृष्ण ने क्योंकि सूर्य छुपा दिया था, तो उनको लगा कि अभी अर्जुन अपने चिता पे जाके लेट जाएंगे, क्योंकि अर्जुन ने कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन जब सूर्य सूर्यास्त एक्चुअली नहीं हुआ था, कृष्ण ने छुपा दिया था, और जब जयद्रथ सामने आ गए और फिर ये खुलासा हो गया कि एक्चुअली खुलासा होने से पहले ही जब अर्जुन को लगा कि सच में जयद्रथ, लाइक अर्जुन को भी अपनी ज़िंदगी जो है उसको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि जयद्रथ को मारने में वो असफल रहे। तो अर्जुन जब जा रहे थे अपने चिता की ओर, तब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा था कि माधव, आप ईश्वर हो, अगर आप ये आपका मतलब रचना ही होगा कि मुझे अभी मृत्यु प्राप्त हो रही है। अगर ये आपका इच्छा है तो मुझे ये भी मंजूर है। तो वो जो एक समर्पण का
एक मोमेंट है जहाँ पे वो और कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर यही आपको सही लगा तो यही सही, यही हम मान लेंगे। उस स्टेट में जब हम चलते हैं तब यूनिवर्स हमारे फ़ेवर में, मतलब तब जब आप फ़ाइट करना बंद कर देते हो। स्ट्रेंजली हम आज ओशो का डेक ही यूज़ कर रहे हैं, और बात ये जो हम मैं बोलने वाली हूँ ये ओशो ने ही कहा है कहीं पे कि जब आप जब आप अपना अम, अपने अपने अच्छाई या फिर अपने फ़ेवर में अपने हित में काम करना छोड़ देते हो, मतलब जब आप सब कुछ छोड़ के यूनिवर्स के ऊपर समर्पित हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपने उस पे छोड़ दिया है। तो वो तो करेगा, सृष्टि तो करेगा ही। तो वही चीज़ आपके साथ हो रहा है, और आपका जो हाईएस्ट क्रिएटिव फोर्सेस है, क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो निकल के आ रहा है। जहाँ पे आपके आर्ट के ऊपर या फिर क्रिएटिव जो भी साइड है, जो भी हॉबीज़ आप बचपन से शायद से जो भी करना चाहते थे, पेंटिंग वगैरह हो गया, या डांस या सिंगिंग, या जो भी आपका क्रिएटिव साइड है जो आपको करना पसंद होता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं, इंस्टाग्राम में छोटे-छोटे जो कार्ड्स बनाते हैं ना, वैसी चीज़ें, मतलब बहुत ही लाइक जो एकदम टिपिकली स्कूल्स में हम हॉबीज़ के तौर पे पसंद करते हैं, फिर बड़े होके हम करना बंद कर देते हैं, वैसी चीज़ें जो आपको पसंद आते थे पहले, उन चीज़ों पे आपका इंटरेस्ट फिर से बढ़ जाएगा। और जो चीज़ें आप अपने बारे में भूल गए थे, वो चीज़ें आपको याद आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट बैलेंस हो रहा है, मेडिटेशन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि आपके पास पूरा टाइम है, पूरा खुला छूट है कि आप जो भी चीज़ आपको मन से पसंद है आप वही करो। जो आपको दुनिया दिखाती है, या फिर आज तक दुनिया ने जो भी आपको समझाया है, दिखाया है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, वो सब आप छोड़ दो। वो सब लाइक भगवान पे, ईश्वर पे छोड़ दो, और थोड़ा-सा अपने मन से जीना स्टार्ट करो। ऐसा कुछ आपका चेंज आएगा सेकंड परिवर्तन में। जो थर्ड परिवर्तन है वो है divine love. When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Again, ये जो 3 चेंजेस है, ये काफ़ी आपका जो ओवरऑल मेंटालिटी है उसके बारे में बात कर रहा है। उसके साथ ह्यूमिलिटी भी आया है। allow me divine to always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it. एकदम जो समर्पण का जो स्टेट है उसी को दर्शा रहा है। आपका जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड होने वाला है, वो एकदम सरेंडर का स्टेट है। ये एक काफ़ी हाई वाइब्रेशनल स्टेट है। तो मैं शॉक्ड नहीं होंगी अगर आपने लाइक पास्ट में मतलब रीसेंट पास्ट में काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू किया है, मेडिटेट करना शुरू किया है, या करने वाले हो, क्योंकि ये सारे परिवर्तन आपके साथ होने वाला है। हो सकता है आप मेडिटेशन के बारे में, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में सीखो, करना प्रैक्टिस करो, इनर वर्क करना प्रैक्टिस करो, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करो, अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओ, और जो भी आप बनना चाहते हो उस पर आप जी जान लगा दो, उस पर मेहनत करो कि जो आपका विज़न है वो रियलाइज़ हो जाए। उसमें क्या होगा, आप यहाँ पे डिटैचमेंट का जो एनर्जी है कि जो आप करना चाह रहे हो उसके लिए आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं है किसी आउटकम के साथ कि आप जीतो या हारो, आप सफल हो या असफल हो, उस चीज़ का चिंता आप नहीं है। वो चिंता आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो। आप सिर्फ अपना अपना जो काम है, अपना जो कर्म है, उस वो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कर रहे हो, मतलब जितना आपसे हो पाए। और उसको उस एनर्जी को कंफर्म करते हुए आया है 9 ऑफ कप्स और एम्परर। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो है कि एक एक क्या बोलूँ मैं, परम सुख, परम आनंद जो है वो आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आप जो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी से निकलते हुए अपनी ज़िंदगी का लीडर, अपनी ज़िंदगी का ओनर, मैनेजर खुद बनते हुए, सीईओ बनते हुए, आपको लग रहा है कि आप ईश्वर को एक बार धन्यवाद कह दो, जो भी आपके साथ, जो भी चीज़ें आपको मिली है आज तक उसके लिए, और उसके बाद जो आपके हाथ में है उसको लेकर आप जो हो सके, आपसे जैसे हो सके आप प्यार से, विनम्रता से उन चीज़ों पे आप काम करना स्टार्ट करो। यहाँ पे एक जो लाइन है, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि जब ईश्वर को आप सब कुछ, जो भी आपके पास है, सब कुछ समर्पण कर दो, सब कुछ समर्पित कर दो, यू बिगिन अ लव अफेयर विद स्पिरिट। आपका जो
लव अफेयर है वो डायरेक्टली स्पिरिट के साथ, यूनिवर्स के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका एक ट्विन फ्लेम बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे ऐसा आता है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब आप अगर शक्ति हो तो आपके शिव तत्व, या फिर अगर आप, ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर शिव शक्ति एक ही एनर्जी होती है, दोनों नहीं होती है, दोनों ही एनर्जी होती है, लेकिन जो भी आप जिस एनर्जी में आप ज़्यादा हो, शिव एनर्जी में या शक्ति एनर्जी में, तो आपका जो काउंटर पार्ट है उसको लेकर आपको काफ़ी फैसिनेशन रहता है। मतलब एक जो इंसान जिनको भगवान ने बनाया है आपके लिए, उसको लेकर काफ़ी फैसिनेशन रहता है। लेकिन अगर आप उस तरीके से सोचो, तो हम तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी है एक ही जगह से आता है, सब यूनिटी कॉन्शियसनेस में सब एक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो हम कोई भी किसी से अलग नहीं है, हम सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सब कुछ हमारा प्रतिबिंब है। जैसे हमारा काउंटर पार्ट हमारा प्रतिबिंब है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोला जाता है, वैसे ही पूरी सृष्टि हमारा प्रतिबिंब है। तो इस चीज़ को मानते हुए जो आपका प्यार है, जब आप अपने दिल में अपने काउंटर पार्ट के लिए या फिर किसी के लिए सच्चा प्यार जब आप फ़ील करते हो, तो वही प्यार आप सृष्टि में सबके लिए फ़ील कर सकते हो, क्योंकि प्यार का नेचर ही ऐसा है कि वो बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप प्यार कर सकते हो, वो उसका आपका प्यार करने का कैपेसिटी और बढ़ जाता है। तो आप जो प्यार अभी कर रहे हो, जो करने वाले हो नेक्स्ट स्टेज में आपकी ज़िंदगी के अगले कुछ दिनों में आप ऐसे महसूस करने वाले हो जैसे प्यार आपको सबसे है, पूरे ब्रह्मांड से है, और वो प्यार एकदम ईज़ी रहेगा आपके लिए करना। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या कुछ भी, आपके अंदर से आएगा। बहुत ही खुश होके ऐसा अनुभव करोगे जैसे पूरी दुनिया भर में जो भी है, सब कुछ आपके लिए, आपके हित में, आपके सपोर्ट में काम कर रहा है, और इस एनर्जी से आप अपना बेस्ट वर्क करने वाले हो। तो जो भी मैंने बोला कि आपका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, जो अभी बढ़ जाएगा, जिस पे आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा, उन चीज़ों को करने का इच्छा भी बढ़ जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज़, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगेगा कि जो भी आज तक आपने किया है, शायद अपने क्रिएटिव पोटेंशियल से अलग होके दूसरे कामों पे इन्वेस्ट किया है, जो आपको नहीं पता था कि आपके दिल से है या नहीं। मे बी आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन उससे अलग होके जब आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम करोगे, तो आपको सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग बोले, जब आप अपने क्रिएटिव साइड को शो करना स्टार्ट करो, लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपसे अच्छा, आपसे बढ़कर किसी को उन्होंने देखा ही नहीं है। मतलब आप ही हो एक जिनको देख के उनको लगा कि बाप रे! ऐसा भी काम कोई कर सकता है। तो बहुत रिकग्निशन मिलने वाला है आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रमोशन लाइक एंजॉय करें नेक्स्ट कुछ दिनों में, क्योंकि जो भी आपका काम होगा, वो आपका प्रोफेशन ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी काफ़ी प्यार, काफ़ी सम्मान के हकदार आप होने वाले हो। तो ये है 3 चेंजेस आपके ज़िंदगी के जो अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग्स में, देन मेरे जो और 2 चैनल्स हैं उन पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए कोई भी टॉपिक पे, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, जिसका डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, कार्ड नंबर 49, कीज़ ऑन ट्रीज़, देन वेलकम टू योर रीडिंग। जो आपका कार्ड है उसमें कुछ ऐसा इमेज है कि एक एलिफेंट टावर के ऊपर है और पिंजरे में बंद है। एलिफेंट के पास एक की है जिससे वो पिंजरा जो है खोल सकता है और अपने आप को वाइल्ड में फिर से रिलीज़ कर सकता है। कैसे? इस पाथ से ट्रैवल करके। अब एलिफेंट के लिए ये कन्वेंशनल पाथ नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स तो हम स्टेयर्स में जाते ही हैं, लेकिन एलिफेंट तो और स्टेयर्स पे ट्रैवल नहीं करता। तो एक अनकन्वेंशनल कोई पाथ है जो आपको हाल ही में लेना पड़ा है या फिर लेना पड़ेगा अपने आप को मुक्त करने के लिए किसी सिचुएशन से। तो ये आ रहा है आपका पहला जो प्राइमरी एनर्जी है वो। ग्रुप 2, मैं जो बोल सकती हूँ आपकी एनर्जी के बारे में, एकदम पहला जो फ़ील आ रहा है आपकी एनर्जी का वो कुछ ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन में इस तरीके से उलझ गए थे कि आपको लगा इससे मुक्ति
ओह गॉड! मेरे दिमाग में आ रहा है मुश्किलें नहीं नामुमकिन है। मे बी आपको लगा ऐसा कि मैं हँसना तो नहीं चाह रही, मतलब जब दिमाग में मेरा डायलॉग आया इसलिए हँसी आई, सिचुएशन पे नहीं। हाँ, ऐसा कभी-कभी हो सकता है कि हमारे सामने सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि हमें लगे कि इसका तो कोई सॉल्यूशन, कोई हल हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली आपका जो सिचुएशन है वो अपने आप को किसी ऐसे तरीके से अ, शायद से प्रेज़ेंट किया है जहाँ पे आपको लगा कि कन्वेंशनली, मैं जैसे नॉर्मली लोगों को हल मिलता है किसी भी सिचुएशन का, वैसे तो आपको हल नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी से हेल्प लेना पड़ेगा या फिर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जैसे कि एक एलिफेंट के लिए अपना पिंजरा खोलना कितना अनकन्वेंशनल वियर्ड एक चीज़ है, वैसा ही कुछ आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, अपने आप को फिर से उम, मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए। मुझे नहीं पता ऐसे कोई सिचुएशन या फिर मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप या फिर ऐसे कोई जॉब में आप फँस गए थे ज़िंदगी में, जहाँ पे कोई कोई तो एक ऐसा चीज़ था जिससे आपको लग रहा था छुटकारा मिलना मुश्किल है, ऐसे ही आप चलते जाओगे। ये कोई एक इंसान भी हो सकता है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, या फिर कोई आई डोंट नो इरिटेटिंग रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता, ये हो सकता है इरिटेटिंग रिलेटिव भी हो सकता है। तो सिचुएशन अलग लोगों के लिए अलग होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि आप काफ़ी परेशान हुए हैं और आपको शायद से इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, इतना ज़्यादा दुःख आपको सहना पड़ा, मेबी दुःख से भी ज़्यादा, मेबी फ़िज़िकली भी आपने बहुत कुछ सहा है। किसी-किसी के लिए तो ये रेलेवेंट होगा ही, जहाँ पे आपको लगा कि अब बस आपको ऐसे सिचुएशन से मुक्ति चाहिए। आपने ईश्वर से काफ़ी प्रे किया है, लेकिन जो आपका प्रेयर है, वो सिर्फ़ ऐसा था कि मुझे बचा लो। अभी भी समर्पण का जो इच्छा है वो आपके मन में जागा नहीं है, वो जागेगा। वही आपका आई थिंक सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आपको समझ में आएगा, जो बदलाव आपके अंदर आएगा वो कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा आपका जो हालात है आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा आप ईश्वर को ही हैंडल करने दें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितना भी हाथ-पैर मार लो, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो चेंज है, जो बदलाव है वो क्या है? ग्रीफ़। इस कार्ड को देख के आप कोई है आप में से डर जाएगा, ग्रीफ़ भैया मतलब और ज़्यादा दुःख होने वाला है। टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। इसका मतलब ये है कि आँसू तब बहते हैं जब हमारे दिल में जमी हुई जो बर्फ़ है वो पिघलने लगता है, तब आँसू बहते हैं, ठीक है? तो आप जब अपने ही दिल को बर्फ़ बना लो या फिर और हार्ड बना लो, कोल्ड बना लो कि आप उसमें प्यार ही ना भरा हो, उसमें नरमी और आपके हृदय की जो गर्मी है वो ही ना भरा हो, तभी जाके आँसू बहते हैं। तो इसका बदलाव क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है? उसके साथ आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। जो होने वाला है आपके साथ वो ये है कि आपको एक मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, या फिर आप ये पहली बार सुन रहे हो, एक कोट है जहाँ पे बोला जाता है, पेन विल स्टॉप हर्टिंग यू व्हेन इट्स डन टीचिंग यू। ओके, जो तकलीफ़ है या दर्द है वो आपको परेशान करना बंद कर देगा जब उसका जो भी लेसन है, जो भी आपको सिखाने के लिए वो आया है, वो जब सिखाना हो जाएगा, जब वो सिखाना कंप्लीट हो जाएगा, लेसन देना कंप्लीट हो जाएगा, तब वो दर्द देना भी बंद कर देगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा जितना भी आपका तकलीफ़ है, जो भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ज़िंदगी में, वो कोई एक जॉब हो सकता है, कोई एक इंसान हो सकता है, उनसे तो आपको कुछ सीखना ही था। जो आप नहीं सीख पा रहे थे, इसके वजह से ऐसे एक इंसान, ऐसे एक सिचुएशन में आप आ गए और इसकी वजह से ऐसा कुछ आपके साथ हुआ। अब जो हुआ उसको आप ब इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लोगे इस स्टेट में आके, बदलाव आपका यही होगा। इससे पहले आपने आई थिंक फ़ाइट किया था, नहीं, नहीं, नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, कब मैं ऐसा मतलब ऐसा कोई सिचुएशन मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी कि ऐसा मेरे साथ हादसा हो जाए, या फिर कोई जॉब मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाए, मैं फ़ाइट करूँगी। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप एक हद तक ही फ़ाइट कर सकते हो। कभी-कभी जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ रिलेशनशिप का। अगर रिलेशनशिप आपका गलत है और आपको समझ में आ गया कि जो जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो गलत है,
तो एक टाइम पे आके आप उस चीज़ को और फाइट नहीं कर सकते, ना ही आप उस इंसान को और बदलने की कोशिश कर सकते हो। एक लिमिट के बाद आप फाइट करना छोड़ देते हो, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है। उसी एक्सेप्टेंस के साथ ये फीलिंग आती है ग्रीफ की, जहाँ पे आप रोते हो ये समझ के कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, अब मैं इसको और कुछ नहीं बोल सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। और एक्सेप्टेंस कि हाँ, मैं इससे पहले, जैसे आप देख सकते हो टू ऑफ पेंटिकल्स पे, ये इंसान जो है एकदम ऐसे चल रहा है कि किसी भी मोमेंट पे बैलेंस इनका बिगड़ जाए तो ये गिर जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो गया था जहाँ पे आपने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में बैलेंस मेंटेन किया। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी रस्सी पे चल रहे हो, उतना रिस्की आपका लाइफ हो गया था। डे टू डे एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा आपका लाइक डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन ये समझते हुए कि ऐसे नहीं जिया जा सकता, ये बदलाव आपका एक्सेप्टेंस के साथ आपको और बेटर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सिखाएगा। आपको समझाएगा कि हाँ, ठीक है, आपके साथ जो हो गया। अभी आप उससे मूव ऑन करके छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर जो डिफ़िकल्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम जो ग्रीफ का एनर्जी है उससे निकल के आप उछल कूद रहे हो, नहीं। लेकिन आप अपने दोस्तों से मिलोगे, ऐसे लोग आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुश रखेंगे, आपको हंसाएंगे, आपको ऐसा अनुभव कराएंगे कि हाँ ठीक है, एक चीज़ काम नहीं किया तो क्या है, एक जॉब काम नहीं किया, एक एग्ज़ाम काम नहीं किया, या फिर एक कोई लाइक रिलेशनशिप काम नहीं किया तो क्या है, ज़िंदगी बहुत अबंडेंट है और बहुत कुछ है इसमें देखने का। एक चीज़ को लेकर इतना सोचने का कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जितना भी रोना-धोना है उसको ऐसे जितना आप रोओगे उतना आपको समझ में आएगा। समझो कि एक कोई जॉब है जिसको आप क्रैक नहीं कर पाए, या कोई एग्ज़ाम है आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आपको लगेगा ठीक है, जितना मैं रो रही हूँ या फिर रो रहा हूँ, उससे मुझे बस यही पता चल रहा है कि कितना चाहती थी मैं उस चीज़ को। अगर मैं चाहती थी तो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी हाल में मुझे वो चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर मेरे अंदर ये ड्रीम दिया है तो उसको पाने का कैपेसिटी भी मुझे दे देंगे और अपॉर्चुनिटी भी दे देंगे, ठीक है? तो कैपेसिटी तो आपके अंदर है ही, अपॉर्चुनिटी जो है फिर से मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है उसको एक्सेप्ट करके बस आपको उसको साइडलाइन करना है, क्योंकि ज़िंदगी ही आपकी अभी काफ़ी रंगीन है, आपको और ज़्यादा इसके लिए दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे जो मुक्ति मिलेगी ये रहेगा आपका एक्सेप्टेंस, इस चीज़ का एक्सेप्टेंस है कि हाँ, जो हुआ है हुआ है। अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका जो लेसन है उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाया जा सकता है। वो एक्सेप्टेंस को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में मुक्ति की एक स्टेट में आ जाओगे, जहाँ पे आप मुक्त हो जाओगे उस पेन से, उस सिचुएशन से, कि जो भी लेसन होगा उस सिचुएशन का वो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी एक ऐसा मैंने एक बार देखा था, एक मेरा कोई नेफ्यू था जिनको एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो अ, हम सब परेशान हो रहे थे। तो एक एक ऐसा मोमेंट आया था जब उसके मम्मी ने डिसीजन लिया था कि हम उस स्कूल में और नहीं डालेंगे उनको, ठीक है? हम डालेंगे ही नहीं, क्योंकि बस हो गया। एक लिमिट तक ही आप किसी स्कूल को या फिर किसी डिग्री को या किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिज़र्व नहीं करता कि आप अपनी खुशी को लाइक अनदेखा करके किसी गोल को चेज़ करते जाओ। ये तो मतलब हम चाहते क्यों हैं एक अच्छा जॉब या फिर एक अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज क्यों चाहते हैं? ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, बेहतर हो। अब किसी को स्कूल कॉलेज की वजह से अगर हमारा ज़िंदगी ही ऐसा लगने लगे कि नहीं, हमारी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है ख़राब हो रहा है, तो उसको स्कूल कॉलेज में जाना ही क्यों है? तो हमने डिसीजन लिया कि उसको डालना ही नहीं है उस स्कूल में। तो वो डिसीजन जो है एक मोमेंट पे लगा था कि क्या उसको एडमिशन नहीं मिला, फिर दूसरे मोमेंट में जब हमने डिसीजन लिया और एज अ फैमिली पूरा एकदम यूनाइटेड होके खड़े हुए थे कि नहीं, जाना ही नहीं है, तो वो काफ़ी एम्पावरिंग लगा था। ऐसा लगा था कि हार के भी हमारी जीत हुई, हार के भी हमने सोचा कि अ, समझ में आया कि नहीं, जीत तो तब होती है जब आप ये समझते हो कि नहीं, हर हाल में मुझे ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। वो जो भी मेरे सामने सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट करते हुए बेहतर बनाना है। उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से मैंने सीखा था।
तो वैसा ही कुछ एनर्जी आपका आ रहा है जहाँ पे आप फ्रीडम की एनर्जी में जा रहे हो, जो आपका सबसे लाइक एक बड़ा परिवर्तन होगा, जहाँ पे इस चीज़ से आप मुक्ति पालोगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ जो है मेरे चैप्टर ज़िंदगी का भी क्लोज़ हुआ है, अवेयरनेस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये वाला कार्ड है चैरियट का। तो ऐसा लग रहा है कि चैरियट कार्ड का जो ओरिजिनल जो चैरियट कार्ड आता है, या फिर जो कन्वेंशनल टैरो लाइक मेजर आर्काना है चैरियट का, उसमें दो घोड़े आते हैं, एक वाइट हॉर्स, एक ब्लैक हॉर्स, और उसका जो सिंबलिज्म है, उसका मीनिंग है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डार्क एंड लाइट एस्पेक्ट। तो सारे जो हमारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, जो हमारा डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी किसी मामले में आपका पॉजिटिव व्यू रहेगा, किसी किसी मामले में नेगेटिव व्यू रहेगा, किसी किसी मामले में आप वीक होंगे, किसी किसी मामले में स्ट्रांग होंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को, दो मेजर एस्पेक्ट्स को जो ऑपोजिशन में रहते हैं, उसको एक साथ अलाइन करके जो आगे बढ़ने का जो एक प्रोसेस रहता है, जहाँ पे आप अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ही समझते हुए, आपका रिस्क और बेनिफिट दोनों को समझते हुए आप जब आगे बढ़ते हो फुल प्रिपरेशन के साथ, तब ये कार्ड आता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया ये जो चैप्टर आपकी ज़िंदगी में हुआ, जिससे आपको दुख हुई या फिर कुछ आपको रियलाइजेशन हुआ, वो क्यों हुआ, उससे क्या लेसन मिला, और उसको अभी आप अपनाते हुए नेक्स्ट स्टेज के और बढ़ते जाओगे। और यहाँ पे आया है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, जो कि बहुत एक ब्लिसफुल एक जर्नी रहेगा, जहाँ पे आप और प्रेशर नहीं डाल रहे हो। जो मैंने नेफ्यू का स्टोरी बताया, आप उसको एक बार याद कर सकते हो कि वहाँ पे हमने सोचा था कि उस पे और प्रेशर डालना ही नहीं है, उस स्कूल में ही नहीं डालना है, जैसे हमारी ज़िंदगी चलनी है वैसे ही चलनी है। तो वैसा एक एम्पावरिंग एक फ़्लो का स्टेट आप में आ जाएगा, जहाँ पे आपको लगेगा एवरी रिजेक्शन इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन। तो जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल रहा है या फिर दुख मिल रहा है, कोई भी दरवाज़ा जो है जो आपके लिए बंद हो जा रहा है, वो किसी न किसी कारण से ही हो रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा उसमें ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तो ऑब्वियसली अगर दरवाज़ा कोई बंद कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। यहाँ पे मैसेज है, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फायरी रिंग ऑफ रिजेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड्स। एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे इस चीज़ में, मैंने मैसेज देखा भी नहीं, अभी देख रही हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं मतलब आई नो लॉन्गर वांट, मुझे चाहिए ही नहीं दिस फायरी रिंग ऑफ रिजेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड। ये जो रिजेंटमेंट का एक फायरी एक आग का जो रिंग है, वो मुझे चाहिए नहीं, जो मेरे से मतलब मतलब ये फायरी रिंग ऑफ गुस्सा, जो मेरे से जो भी अच्छा है उस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। इसके बॉन्ड से मुझे रिलीज़ करो। तो आप किसी चीज़ से मुक्ति पालोगे, और ऐसे मुक्ति पाओगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। लोग आपको देख के सोचेंगे, अरे यार, मुझे तो लगा था ग्रुप 2 काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उनका कैट क्लियर नहीं हुआ है, या फिर और क्या है क्लैट लॉ का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, या जॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी, या फिर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया। लेकिन ये तो मतलब और ज़्यादा इन द फ्लो आ गए, और ज़्यादा एम्पावर्ड लग रहा है, और ज़्यादा इन ट्यून विद देयर हायर सेल्फ, इन ट्यून विद देयर लाइक ऑथेंटिक सेल्फ लग रहा है। मतलब ऐसा आपका एनर्जी हो जाएगा, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत ही अच्छा कुछ हुआ है, जैसे कोई स्पिरिचुअल गंगा स्नान हुआ है आपके साथ, ऐसा आपका एनर्जी बन जाएगा। और लोग आपको देख के समझ पाएंगे कि आप हैरान परेशान नहीं हो ज़िंदगी को लेकर, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। तो थर्ड स्टेज जो आपका परिवर्तन आएगा आपके अंदर, जो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग होगा, वो है सरेंडर, समर्पण। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यूर डाइंग। समर्पण करना कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जैसे आपकी मृत्यु हो रही है। द ईगो लर्न्स व्हाट्स हार्डेस्ट। ईगो, हमारा जो अहंकार है, उसको सबसे कठिन लेसन मिलता है, टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। वो है यूनिवर्स को कंट्रोल करने का जो प्रयास हमारा अहंकार करता है, उसका जो अंत होता है वो कभी कभी मौत जैसा फील होता है। राइट। तो आपका ऐसा लगेगा कि एक मृत्यु हो रही है अहंकार की,
और अहंकार की जब मृत्यु होती है तब हमें लगता है कि हम खुद हमारा अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो एक इल्यूज़न है। वही हमारे एक ब्रह्मन के साथ ब्रह्मन को थोड़ा-सा और रियलाइज़ करने का, अच्छे से रियलाइज़ करने का एक स्टेट होता है, ठीक है? उसी ओर हम बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो ये जो समर्पण होता है, जहाँ पे आप शायद से सोच रहे थे इससे पहले कि नहीं, आप ही कर सकते हो ज़िंदगी में कुछ, आप ही को अपना ज़िंदगी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके ज़िंदगी का अम, जो भी रेंस है, मतलब वो जो जब हम घोड़े की गाड़ी चलाते हैं, जो उसको घोड़े घोड़े को जिस चीज़ से कंट्रोल करते हैं उसको रेंस बोलता है। तो वो जो है वो आपके हाथ में है। आपको इससे पहले लग रहा था, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है धीरे-धीरे कि वो तो हमेशा से ईश्वर के हाथ में ही थे और ईश्वर ही मालिक थे। तो इसीलिए आपके अंदर एक वो जो अ, अभी एक फ्रीडम, मुक्ति का जो चिंता आ रहा है कि नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी को मुक्त कर देता हूँ सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, जो सच में मेरे से अलाइन्ड है, और जो मेरा मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ हो वही आए मेरे पास। अम, क्योंकि जो होना है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। आपको फेट, डेस्टिनी के बारे में थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, और आपको लगेगा कि ये पूरी ज़िंदगी जो है एक बहुत ही बड़ी एडवेंचर है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं इस सृष्टि को, वैसा तो होता नहीं है। होता तो वही है जो एक्चुअली हमारे फेट सॉरी, हमारी डेस्टिनी में रहता है। तो फेट का एक बड़ा रोल रहता है जो आपको अभी ज़िंदगी जीने में काफ़ी क्यूरियस कर दे रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कर दे रहा है आपके लिए ज़िंदगी को। क्योंकि आपको ज़िंदगी अभी एडवेंचर लगने लगेगी, आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत रुक के देख लेते हैं कि अब अभी जो हमारा मेरा टर्न आया है ज़िंदगी में, एक मोड़ जो बदला है, जहाँ पे कोई चीज़ जो जिसको मैं सब कुछ मान के चल रहा था वो ख़त्म हुआ, और मुझे अभी अच्छा भी लग रहा है कि वो गया मेरी ज़िंदगी से। अगेन मेरे नेफ्यू का एग्ज़ाम्पल, वो जो स्कूल था उसको वो गोल बना के चल रहा था। उसको लगा था कि नहीं, वो उसको एडमिशन मिल ही जाएगा उस स्कूल में। लेकिन उसके बाद जो हुआ, और जैसे वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर बिल्ड हुआ स्कूल को लेकर कि नहीं, हमें उस स्कूल के बारे में सोचना ही नहीं है, वो एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी और उसके लिए भी। और ये जो बर्डन था जो उसके दिमाग में हमेशा बैठा हुआ था कि नहीं, करना है, करना है, करना है, जो उसको काफ़ी स्ट्रेस दे रहा था, और जिसकी वजह से बच्चा एकदम परेशान सा हो गया था, वो एकदम के लिए ख़त्म हो गया। क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी मम्मी ने डिसाइड किया था अब जो भी होगा ईश्वर करेंगे, उनको और कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसा जो स्टेट, फिर माहौल जो हमारे घर का था वो पूरा चेंज हो गया था एक डिसीज़न से। एक डिसीजन से, और वही एनर्जी मेरा आपकी रीडिंग से आ रहा है कि एक डिसीजन आप कोई ऐसा लोगे जिसका मेंशन यहाँ पे 3 जो मेजर परिवर्तन है उसी में हमें दिख रहा है, जहाँ पे आपको लगेगा जो आपका ज़िंदगी जीने का तरीका था, जो इतना स्ट्रेस दे रहा था आपको, इतना आपको बोझ लेके हमेशा घूमना पड़ रहा था, वो पूरा ख़त्म होगा, और आपका लाइफस्टाइल जो है इम्प्रूव कर जाएगा। आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो जैसे भी आप ज़िंदगी जीते हो, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव कर जाएगा। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश रीडिंग्स पे, देन जो मेरे और 2 चैनल्स हैं आप उस पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे। अदरवाइज़ आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, रेड गार्डन, देन वेलकम टू योर रीडिंग। इस कार्ड में आप देख सकते हो, कार्ड तो काफ़ी सुंदर है। हाँ, कार्ड में आप देख सकते हो ये जो लड़की है वो ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे प्रकृति का ही एक मतलब इस गार्डन का ही एक्सटेंशन वो खुद बन गई हो। उसका जो है सर है, उसमें से ही एक फूल खिल रहा है, एज़ इफ़ गार्डन का ही वो एक अंग हो, एक मतलब पार्ट हो, अंश हो। और यहाँ पे जो पैरट बैठा हुआ है, जो काफ़ी मतलब काफ़ी बार हम देखते हैं गार्डन में पैरट्स आ जाते हैं। उससे ऐसा लगता है एक तो बर्ड्स को मैं स्पिरिट गाइड्स के साइन के रूप में देखती हूँ।
तो यहाँ पे जब बर्ड आ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पिरिट गाइड के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि पैरट्स जो है गार्डन में आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे स्पिरिट के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो भी रिलेशनशिप है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हायर रेल्म्स के, हायर बीइंग्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपनली हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, पहली बात तो मैं बोल दूँ, ये इतना ज़्यादा अलाइनमेंट में लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आपने ये तय कर लिया है कि अभी ज़िंदगी में जो भी संघर्ष है, जो भी आपका ऐसे ऐसे जो एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लेबर देना पड़ रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप अपने नेचर के अगेंस्ट, आपका जो प्रकृति है उसके अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो छोड़ के आप पूरा अपने मन में जो है, जो जैसे आप जीना चाहते हो, जैसे आपको प्रकृति ने बनाया है, जैसा आपका खुद का नेचर है, उसके साथ मिल के आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने प्रकृति से आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट जो चेंजेस आने वाले हैं उसमें उसमें इतना भयंकर एक एनर्जी है। इससे पहले मैं जब रीडिंग कर रही थी, मेरा खुद का एनर्जी थोड़ा डाउन था, इसलिए मैं कभी-कभी रीडिंग्स करने में भी मैं सोच रही हूँ कि मेरा एनर्जी इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा रीडिंग को, लेकिन कभी-कभी शायद से कर भी देता है। और कुछ-कुछ पाइल में ऐसा होता है कि एनर्जी जो रहता है इतना ज़्यादा एम्पावरिंग रहता है कि सिचुएशन जैसा भी हो, मेरा चाहे कैसा भी एनर्जी हो, उस पाइल के रीडिंग को करते हुए मेरा एनर्जी पूरा एकदम अलग ही हो जाता है। तो वैसा ही कुछ मैं महसूस कर रही हूँ आपकी रीडिंग में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी मेरे सामने आएगा वही मैसेज मैं दे दूँगी। मुझे लगा कि मैं बोलूँगी जो मेरे सामने आएगा उसी को मैं मार गिराऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि मैं कुछ भी करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, जो पहला बदलाव को या परिवर्तन को दर्शाता है, वो है ईज़। और इसमें लक्ष्मी का एक अवतार बना हुआ है। इट्स ईज़ी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईज़ी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईज़ी फॉर मी टू रिसीव। वाह! मेरे लिए बहुत ही ईज़ी है या सरल है कोई भी चीज़ रिसीव करना, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उस चीज़ को रिसीव करना। तो अभी जो नेक्स्ट बदलाव आप में हो गया है वो है रेज़िस्टेंस का ख़त्म। मैंने मैसेजेस पढ़े नहीं थे, मैंने बस आपका एनर्जी ही रीड किया था रेड गार्डन से। वो है एक कोट है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू find love, you have to end the resistance, you have to find the resistance you have built against it। मतलब आपको जाके प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार को रेजिस्ट करता है ऐसे जो कंडीशंस आपने बना रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन कंडीशंस को ढूंढ के, वैसे भावनाओं को ढूंढ के अपने अंदर उन भावनाओं को ख़त्म करना है, तभी जाके आपको प्यार मिल सकता है। तो प्यार को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार से जो भी चीज़ें आपको दूर कर रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो अंत में आप तो प्यार ही हो। तो वैसे ईज़ से आपको जो चीज़ें मिल रही है कि जो भी आपको चाहिए, जिन चीज़ों को आपको लगा था कि ये क्या है? अच्छा, ये एक बर्ड है, मुझे ईगल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कार्ड में कुछ हो गया है, सॉरी। हाँ, तो जो भी चीज़ें आपको इससे पहले चाहिए था और आप सोच रहे थे बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सबसे ज़्यादा तो उन चीज़ों के बारे में बोल सकती हूँ। आज ही मैं कोई एक वीडियो देख रही थी माइंड वैली का, उसमें ये कहा जा रहा था कि हम कभी-कभी ऐसे कंडीशंस या फिर ऐसे भावनाएँ अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जो हमारे ज़िंदगी में एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है, बाधा की तरह काम करती है। जैसे अगर मैं सोचूँ कि नहीं, पैसे मैं तभी कमा सकती हूँ जब मैं बहुत काम करूँ,
तो आप सोचो ना, जो जहाँ जिन चीज़ों में हमको बहुत काम करना पड़ता है, वो कभी-कभी बहुत ही लो पेइंग जॉब्स होते हैं, उनमें ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जितना हाई पेइंग जॉब्स होगा उसमें क्या होगा, कभी-कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि पैसे अर्न करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाए। आप जो करना पसंद करो वही करो ज़िंदगी में, एक ईज़ी ज़िंदगी बिताओ और पैसे भी आप अच्छे बनाओ। लेकिन अगर आपको ये बिलीफ आपका नहीं है, अगर आपने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो हो सकता है इस चीज़ को आप पूरे एकदम अपने एनर्जी के साथ, पूरे शक्ति के साथ रेज़िस्ट करते रहो और आपके लिए पैसा कमाना सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा तो मैं पैसों के बारे में ही बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डीटी है वो भी लक्ष्मी है। तो यहाँ पे अबंडेंस के प्रति जो आपका एक विचार था कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो मतलब दूसरों के पैसे चुरा कर ही अमीर बनते हैं, और वो लोग मतलब गरीब लोगों को अच्छे से नहीं ट्रीट करते। ये जो सारे आपके भावनाएँ या फिर जो भी आपका कंडीशनिंग था, जो आपको पैसे रिसीव करने से या अबंडेंस रिसीव करने से रोक रहा था, क्योंकि आपका पैसों के साथ रिलेशनशिप ही नेगेटिव था। आपने कभी पैसों को ब्लेसिंग्स के तौर पे, क्योंकि पैसे क्या है, एनर्जी ही तो है, तो उनको ब्लेसिंग्स के तौर पे देखा नहीं है, तो इसीलिए आप उनको रिसीव नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेज में जो आपका सबसे बड़ा बदलाव आएगा, वो आएगा ब्लेसिंग्स के टुवर्ड्स, अबंडेंस के टुवर्ड्स, जब आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी और उन पॉसिबिलिटीज़ को आप अपनाओगे। जैसे आपको पता चलेगा जो जो भी आपका काम है उसका सही मूल्य क्या है। अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हो, तो आपको शायद से लग सकता है नहीं, पेंटिंग बनाने में क्योंकि मैं अभी एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो बस 5 घंटे ही लगे हैं। तो 5 घंटे लगे हैं तो इसका प्राइस उस हिसाब से कितना होगा? आप एक सही अमाउंट, जो भी आपका मार्केट वैल्यू है, शायद उससे बहुत कम का प्राइस कोट करोगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा आपके वर्थ का या आपके एक्सपर्टीज़ का या आपका जो टैलेंट है उस चीज़ का। ठीक है? लेकिन जब आपको पता चल जाए कि आपका जो भी एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि पिकासो ने कहा था एक बार, कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने तो एक पेपर पिकासो के सामने दे दिया। आई थिंक इट्स पिकासो, मुझे अब पता नहीं, कोई और अगर पेंटर होगा तो मुझे नहीं पता, शायद से आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना, लेकिन मुझे पिकासो ही याद है, जितनी दूर मुझे याद है। वहाँ पे ऐसा था कि एक पेपर पिकासो को किसी ने दिया था और बोला था कि कुछ बना के दीजिए। तो पिकासो ने जल्दी से कुछ बनाया था उस पेपर के ऊपर, और फिर वो पेपर जब हैंड ओवर कर रहे थे पिकासो, तो पिकासो ने कुछ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कोट किया था। जैसे समझ लीजिए, जल्दी से पिकासो ने कुछ बनाया और फिर वो जो पेपर जब वापस दे रहे थे तो बोला कि इसका प्राइस 2 लाख होगा। तो वो जो सुन रहे थे सुन के बोले, 2 लाख! आपको ये बनाने में 5 मिनट नहीं लगा, तो इसका प्राइस 2 लाख कैसे हो सकता है? तो पिकासो ने कहा था कि मुझे 10 साल लगे इसको 5 मिनट में बनाने में। ये सीखने के लिए कि इसको 5 मिनट में कैसे बनाते हैं मुझे 10 साल लगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सपर्टीज़ का जो प्राइस होता है, या फिर कोई भी चीज़, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से करो, अगर आपको अच्छे से करना आए, तो उसको कभी फ्री में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्री में करोगे तो क्या होगा ना, लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि आप अच्छे से करते हो, कोई और दूसरे किसी के पास कभी जाएँगे नहीं। आप मतलब काम ही इतना अच्छा कर रहे हो, और तो उनका जो डिमांड है आपके ऊपर इतना रहेगा कि अगर आपने एक ईज़ी प्राइस सेट किया है, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, आप डिप्लीटेड हो जाओगे। इसी वजह से जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितना कर सकते हो, और अगर आपने जिन लोगों के लिए आप पेंट कर रहे हो या काम कर रहे हो, उनसे अगर अपना पैसा नहीं निकाला, तो आपको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अपने पैसे जितने भी जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए वो निकालने के लिए, और तब आप दूसरे काम भी करने लगोगे, आप ओवरवर्क्ड हो जाओगे, डिप्लीटेड हो जाओगे, और आपके पास जो जो भी आपको चाहिए वो होगा भी नहीं। इसीलिए अपना सही प्राइस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आप अपना प्राइस किसी को जाके 50 रुपए बताओ, तो कोई भी आके आपको नहीं बताने वाला कि नहीं, तुम क्या अपना प्राइस 50 रुपए बता रहे हो, तुम्हारा प्राइस तो 100 रुपए है। कोई ये नहीं करेगा। सब आके आपको बोलेंगे, तुम हम अगर 50 रुपए तुम्हारा प्राइस बोल रहे हो, ठीक है, हम तुम्हें 40 देंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है कि आपका तो 100 रुपए भी नहीं है, आपका प्राइस तो 200 रुपए होना चाहिए, तो आप कभी भी अपने जो भी आपका जिस अबंडेंस के आप हकदार हो, जिस अबंडेंस की एनर्जी आप कैरी करते हो, उसको आप कभी
बाहर नहीं ला पाओगे, ठीक है? और ये जो आपका जर्नी है, ये समझना कि क्या आपके टैलेंट्स है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो दुनिया के लिए, कौन से टैलेंट्स आप लेकर आए हो, उनका सही उपयोग क्या है, वो सब आप जान रहे हो। और ये सारी चीज़ों पे आपका क्यूरियोसिटी भी बढ़ रहा है और आप इस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग वे में देख रहे हो। आपको लग रहा है कि और बताओ क्या हो सकता है ज़िंदगी में, पॉसिबिलिटीज़ क्या है और कैसे इन चीज़ों को जिया जा सकता है। जो एक इनर चाइल्ड की एनर्जी है ना, जो आप चीज़ें कर रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोर्स किया जा रहा है जो आप चीज़ें कर रहे हो उन चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि अगर आपको कोई फ़ोर्स करे, तो कितना भी टाइम मतलब कितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो, कितना भी आप खुद को फ़ोर्स कर लो उन चीज़ों को करने के लिए, एक टाइम के बाद आप, या फिर कितना भी पैसा आपको दिया जाए, आप एक टाइम के बाद उन चीज़ों को एन्जॉय करना छोड़ दोगे। जैसे कि आप विक्रांत मैसी आई थिंक विक्रांत मैसी, आई एक्चुअली डोंट नो कि उनका जो जो भी है 12th फ़ेल का एक्चुअली उनका नाम कैसे लेते हैं मुझे सही से नहीं पता, बट एनीवे क्योंकि मैंने सिर्फ़ पढ़ा है उनका नाम, कभी वैसे किसी को बोलते हुए नहीं सुना। बट एनीवे जो 12th फ़ेल के एक्टर हैं, जो काफ़ी चर्चे में हैं, उनका जो सैलरी था टेलीविज़न पे वो था 35 लैक्स पर मंथ। लेकिन उनको एक टाइम पे लगा, मैं इंटरव्यू में देख रही थी कहीं पे, उनको एक टाइम पे लगा कि पैसों से नींद तो नहीं आ रही है, तो अच्छा काम करना पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर आप अपना जो क्रिएटिविटी है या फिर आपका टैलेंट है, जो अगर उसका भूख आप नहीं मिटाओगे, ठीक है? तो आपको डेफ़िनेटली ऐसे ऐसे ख़्याल आएँगे जैसे कि आप अपने ऊपर जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ही बिट्रे कर रहे हो, ठीक है? अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ अलाइन कर रहे हो जो आपका जो भी आपका टैलेंट है उसका सही उपयोग करेगा और सही तरीके से आप यूटिलाइज़ कर पाओगे अपने पावर्स को। इसलिए आप बहुत एन्जॉय करोगे ये जो मतलब इतना एन्जॉय करोगे जैसे बचपन में खेलते नहीं थे बच्चे, जैसे खेलते कूदते हैं, मतलब खेलते नहीं थे क्या, सभी ने खेला है। जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं, आपकी ज़िंदगी बस वैसे चीज़ों से भर जाएँगी और आपको इतना अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपना काम दिखाने के लिए, और अबंडेंस भी आपकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो जाएगा। डिवाइन फ्लो, इवेंचुअली वन सब्लाइम डिज़ायर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर्स टू फॉलो द टाओ द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट्स। एग्जैक्टली, आज जितने भी मैंने रीडिंग्स किए हैं सब में एक बहुत ही सुंदर सा फ्लो आया है कि इसके वजह से ये होने वाला है, ये होने वाला है। जो दूसरा जो बदलाव है आपकी ज़िंदगी में वो ये है कि आप अपना प्रकृति का जो नेचर है, मैंने जो बोला कि वो मैंने जो पहला मैसेज दिया था वो एक्चुअली चैनल करके दिया था, वो मैंने कार्ड्स देख के नहीं दिए, अभी मैं कार्ड्स देख रही हूँ। तो वो जो मैंने पहला मैसेज दिया था वो आपका सेकंड सबसे बड़ा बदलाव है, जहाँ पे आपका जो असल प्रकृति है, जिसमें आप अच्छे हो, जो करना आपका सिर्फ़ धर्म और कर्म नहीं, आपका स्वभाव भी है, आपका नेचुरल स्वभाव भी है, ठीक है? तो वैसी चीज़ों के साथ आप खुद को जोड़ रहे हो, वैसे लोगों के साथ आप खुद को जोड़ रहे हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो मैच्योरिटी, आप में इतना ज़्यादा अभी एक विज़डम काम कर रहा है, जब जहाँ पे आपको समझ में आ रहा था जिन लोगों के साथ आप पहले थे, ये लोगों की बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है सेकंड एनर्जी में, जिन लोगों के साथ आप पहले उठा बैठा करते थे, आपके दोस्त जो शायद से उस अ, उस मेंटालिटी को, उस लाइक वर्ल्ड व्यू को नहीं दर्शाते हैं, जो अभी जिस वर्ल्ड व्यू में, जिस पर्सपेक्टिव में आप अभी शिफ्ट कर रहे हो, आपका पूरा जो दुनिया को देखने का जो अंदाज़ा है वो चेंज हो रहा है, आपका दुनिया को समझने का अंदाज़ा, खुद के बारे में सोचने का अंदाज़ा, आपका जो डेली रूटीन है, आप कैसे जीना चाहते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप वैल्यू करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप वैल्यू नहीं करते, वो सब कुछ अभी चेंज हो रहा है। और क्योंकि ये चेंज हो रहा है, पहले आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ सकते थे, मिल सकते थे, अभी उन लोगों के साथ आप नहीं लाइक हैंग आउट कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो वेवलेंथ है और मैच नहीं कर रहा है। तो ये एक चीज़ आप अपने अंदर फ़ील करोगे, जहाँ पे आपको लगेगा और आपको बुरा नहीं लगेगा उन लोगों को पीछे छोड़ाने के लिए जिनके साथ अभी आपकी नहीं बनती, क्योंकि आपको समझ में आएगा यही नेचुरल फ्लो है, यही ऐसे ही नेचुरल प्रोग्रेस होता है कि कुछ लोगों को हम पीछे छोड़ जाते हैं, जिनको हम नए चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं लेकर कैरी कर सकते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा जो कार्मिक अकाउंट होता है लोगों के साथ, वो जब ख़त्म हो जाता है, जब हमें लेसन मिल जाता
है और हमें नेक्स्ट चैप्टर में जाना होता है, तो नए लोगों के लिए भी ज़िंदगी में जगह बनानी पड़ती है। और लेटिंग गो आपका लिटरली बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। उसके नीचे आया है ग्रैटिट्यूड, तो ऐसा लगेगा, ग्रैटिट्यूड इन द रिवर्स भी बोल सकते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत खुश तो नहीं हो कि आपको इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप दुखी भी नहीं हो। आप ऐसा भी नहीं है कि आप रो रहे हो, कि बिलख रहे हो कि क्यों मुझे इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आप में विजडम काम कर रहा है। ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है मैच्योरिटी के साथ, उसमें समझ में आ रहा है कि विजडम काम कर रहा है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यही होना था। आप जी लिए जितना टाइम आपको उन लोगों के साथ बिताना था। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। आपका जो रोल है दुनिया में, उसको आगे बढ़ाना है। आपका जो थर्ड परिवर्तन आ रहा है, बदलाव, वो है अलाउिंग। रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज येस टू रियलिटी इन एनी मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। एग्जैक्टली मतलब मैंने क्या बोला कि एक इतना सुंदर सा एक कहानी बन रही है, जैसे समझ में आ रहा है कि जो परिवर्तन हो रहा है सारे अलाइंड है आपके लाइक एनर्जी के साथ। यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो कि जो भी आना चाहता है, ये यहाँ पे जो नटराज का जो एक, आई थिंक ये या ऑफ कोर्स ये नटराज नृत्य का ही एक लाइक डिपिक्शन है। तो यहाँ पे जो पोज़ है, उस पोज़ में जब भी मैं इस पोज़ को देखती हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन का साइन समझ में आता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आया था जब मेरी ज़िंदगी पूरा एकदम बदल के रह गई। तब मुझे ऐसे ही पोज़ में मतलब मैं खुद को नाचते देखती थी या फिर नाचने का मन करता। तो ये जो डांस है, ये जब अपने अंदर से, आपके अंदर से जब आएगा, अगर किसी किसी के साथ ये हो चुका है, तो आप इसको कन्फर्मेशन के रूप में भी ले सकते हैं। जब ये डांस करने का, जो नटराज का जो डांस है, वो हम कब, ऐसा बहुत बार होता है कि हमने कभी सीखा नहीं है, देखा, मतलब शायद हमें अंदाज़ा हो, एक वेग अंदाज़ा, लेकिन हमने कभी सीखा नहीं है। लेकिन अंदर से ऐसा लगे कि उस, मतलब वही डांस करें हम, वैसा ही पोज़ ले लें। तो समझिएगा कि ज़िंदगी जो है एक ऐसे बदलाव से होके गुज़रेगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। वैसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है ईज़, डिवाइन फ्लो, अलाउइंग, ये मेजर एनर्जीज़ है। और इसको कन्फर्म कर रहा है क्या? क्रिएटिविटी, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लिटरली ऐसे काम करोगे अभी कि कामयाबी आपके पैर चूमेगी। लेकिन आपको लोग जानेंगे ऐसे कुछ काम के लिए जिसका आपके ऊपर कोई और अम, हो ही नहीं सकता। जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप जो कर रहे हो, मतलब अगर आप पेंटिंग बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है या फिर आप वर्ल्ड क्लास पेंटर हो सकता है आपको ऐसा लेबल भी मिले, ऐसा रिकग्निशन भी मिले। लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो ऐसा है कि आप जैसे एक पेंटिंग बना रहे हो, जो चीज़ें आप बना रहे हो, जैसे आप कुछ अगर आप कोई किताब लिख रहे हो, तो जैसे लिख रहे हो, उसमें आपके जैसा किसी ने और किया नहीं है। आप एक अलग रूट पकड़ रहे हो। जैसे आपका जो पाथ है वो अभी इतना अलग हो गया है कि अगर कोई, मतलब कोई अगर पेंटिंग करना चाहे तो शायद कर पाए, लेकिन आप जैसा करना चाहे तो नहीं कर पाएँगे। दुनिया में एक ही हो आप, बस एक ही हो। और उसमें जो आप, क्योंकि आप अपने अंदर से जो आपको आ रहा है वही कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि किसको क्या चाहिए। एम्प्रेस का एक बहुत ब्यूटीफुल एक लाइक एक्सप्लेनेशन आता है मेरे दिमाग में, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है? तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो नेचर को जिस संतान को जन्म देना होता है, वही संतान आता है। खलील जिब्रान ने भी ये बहुत अच्छे से, गिब्रान और जिब्रान, एनीवे मैं हमेशा थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। एनीवे तो वहाँ पे उन्होंने भी कहा था कि जो द प्रॉफिट के पोएट हैं, ऑथर है, उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो प्रकृति के बच्चे होते हैं। वो दुनिया के, मतलब यूनिवर्स के और ज़िंदगी के बच्चे हैं, शिशु है। तो उनमें माँ बाप का कोई कंट्रोल करना ये जायज़ नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति के खुद को आगे बढ़कर लेकर जाने का जो चाह होती है, उससे बच्चों की जन्म होती है। और बच्चे वो चाह लेकर पैदा होते हैं, इसीलिए उनमें खुद का प्रकृति होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस आया है, मुझे समझ में आ रहा है जो आप जन्म देने की
कोशिश कर रहे हो, वो ये देख के नहीं कि दुनिया दुनिया क्या चाहती है, वो ये देख के कि दुनिया को क्या ज़रूरत है। और जो चाहे दुनिया अभी ना समझे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया को ज़रूरत है, तभी तो आपको वो चीज़ें करने का मन कर रहा है। और किसी का भी ओपिनियन ना केयर करते हुए, किसी के भी क्रिटिसिज्म से अफेक्टेड ना होते हुए, आपको जो मन में आएगा, जैसे आपको करने का मन करेगा, वैसा आप करने की कोशिश करोगे। और इसके लिए आपको काफ़ी अबंडेंस रिसीव होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा ये फेमिनिन इंटेलिजेंस है, बाय द वे, ये मैस्कुलिन इंटेलिजेंस नहीं है। जो जिसका मतलब ये नहीं है कि आप मैस्कुलिन हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक फ़ीमेल हो या मेल हो, ये एक्चुअली मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आप मेल हो, तो मैटर ये करे कि आपका जो फेमिनिन साइड है, क्योंकि क्रिएटिविटी हमारे फेमिनिन साइड से, फेमिनिन जो हमारा एनर्जी होता है उससे आगे आता है। तो उससे आपका अभी बदलाव का जो एनर्जी है वो आ रहा है, और आपको ऐसा अम, कुछ क्रिएट करने का एक मन करेगा जिसमें आप अपना जी जान लगा दोगे, और लोगों को भी समझ आएगा कि ये आपके इंट्यूशन से गाइडेड है, आपके स्पिरिट गाइड से इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि स्पिरिट, हमने देखा है कि यहाँ पे हायर बींग्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको शायद ड्रीम्स में चैनलिंग हो रही है, या मेडिटेशन में चैनलिंग हो रही है, या फिर वैसे ही आपको विजन्स मिल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इसको आगे बढ़ा कर लेकर जाए, ताकि जो प्रकृति मेरे थ्रू जन्म देने की कोशिश कर रही है वो आगे बढ़ पाए। ओके, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पे इंटरेस्ट है तो आप मेरे और 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।